नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी टीचर प्राथमिक का रिजल्ट जारी हो चुका है और 1 to 5 में ही सबसे ज्यादा टेंशन हो रहा था। चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अभी भी सुनवाई उस पर दोबारा से विचार कर रही है सुप्रीम कोर्ट। क्या कुछ होगा नहीं होगा, और तमाम जो छात्र थे काफी परेशान थे कि निर्णय में क्या निर्णय आएगा नहीं आएगा, रिजल्ट में कितना देरी होगा नहीं होगा। और अभी हम जिस ऑफिस में हैं, यहाँ पर हम एंट्री किए हैं तो सर के व्हाट्सएप पे रिजल्ट का लाइन लगा हुआ है। केवल व्हाट्सएप पे रिजल्ट और चैट चल रहा है। सर मेरा हो गया, 2 तारीख को मिठाई देकर आएंगे, तो ये करेंगे सर। टीओए के टीम को बहुत बहुत धन्यवाद सर। और शशि शरण सर के चेहरे पर जो हंसी है, ऐसे तो आप लोगों को वीडियो में दिखता नहीं होगा, लेकिन आज आप लोग देख रहे हैं। स्वागत है सर। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। कितना खुश है सर? आज बहुत खुश है। जिंदगी में ये मौका दोबारा कब आएगा मुझे नहीं पता है। नहीं पता इसलिए क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी कब आएगी नहीं जानता हूं मैं। अच्छा। लेकिन आज मुझे लगता है कि मां सरस्वती ने सबको साकार कर दिया, सब कुछ सफल कर दिया। मेरे मेहनत थे, हमारे शिक्षकों की सभी टीम के मेहनत थे, लेकिन छात्रों का भी मेहनत था, आज वो सफल हो गया। बिल्कुल सर। कितना अभी तक चैट में रिजल्ट को लेकर कितना चैट आ गया? अब कहेंगे कि 62,000 में मैं गलत आंकड़े तो देता नहीं हूं। लेकिन अगर मैं अभी कहूं कि 5,000 आ गया मैसेज, तो लोग कहेंगे अरे ऐसा है। लेकिन हकीकत में दिखाऊंगा, चिंता नहीं करना है। 1000 में नहीं, 10,000 में नहीं, उससे ज्यादा में होगा। और प्रूफ के साथ ऑफिसर एकेडमी दिखाएगा, आप चिंता बिल्कुल मत। रुक नहीं रहा है। आप वीडियो में आप भी कर लीजिएगा, 1 मिनट का वीडियो देख लीजिएगा, दिखा दीजिएगा। बच्चा हम किए हैं और चलाएंगे भी। खैर, ऑफिसर एकेडमी पर कहीं ना कहीं भरोसा था छात्रों का। बीपीएससी टीचर का मतलब ऑफिसर एकेडमी आज साबित हो गया। बस इतना, ये आज साबित हो गया। बीपीएससी टीचर या सभी बीपीएससी? बीपीएससी का मतलब शिक्षक भर्ती, और बीपीएससी का मतलब अगर जो बिहार की जितनी बीपीएससी की वैकेंसीज है उसमें हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लेकिन शिक्षक भर्ती ने यह तय कर दिया कि जब जब बिहार के इतिहास में बीपीएससी शिक्षक भर्ती की ये पहली प्राथमिक की जो बहाली है, इसका इतिहास लिखा जाएगा, तब तब ऑफिसर एकेडमी का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, ये तय। अच्छा, लेकिन आप कह रहे हैं सर, काफी खुशी की बात है कि आपके संस्थान से इतने रिजल्ट आए, लेकिन तमाम छात्र जिनके हाथ निराशा भी लगा है सर रिजल्ट का। चूंकि तमाम छात्र का कमेंट आ रहा है कि मेरा 64 था, मेरा 66 था, मेरा 65 था, रिजल्ट नहीं हो पाया। तमाम टीचर भी कट ऑफ जारी किए थे और सभी लोगों का एक अनुमान था कि चूंकि 50 से 60 के बीच में कट ऑफ रहने वाला है। इसमें सर बीएड को भी शामिल नहीं किया गया है अभी, जैसा रिजल्ट में सुनने में मिल रहा है कि बीएड को शामिल नहीं किया गया है और सिर्फ डीएलएड का रिजल्ट बना है। तब सिर्फ इतना हाई कट ऑफ कैसे चला? देखिए, कट ऑफ आधिकारिक रूप से आया नहीं है अभी, तो हमें थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए कि ऑफिशियल कट ऑफ जारी हो जाए। ऑफिशियल कट ऑफ जारी हो जाएगा, उसके बाद अपन सब मिलकर मंथन करेंगे कि आखिर मामला क्या था। लेकिन एक बात जान लीजिए कि बीपीएससी जिस व्यवस्था के तहत काम कर रही है, बीपीएससी जितना ट्रांसपेरेंसी के तहत काम कर रही है, आयोग बिहार में नहीं भारतवर्ष में अगर लोक सेवा आयोग में अगर नाम लेना रहे, राज्य लोक सेवा आयोग में, तो मुझे लगता है बीपीएससी नंबर 1 रैंक करेगा। जिस हिसाब से बीपीएससी के माननीय अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी काम कर रहे हैं, हर चीज में बहुत क्लीन ट्रांसपेरेंसी। एग्जाम देखिए, उतना बड़ा एग्जाम कितने अच्छे से कराया, कमांड सेंटर था, सर ने सब कुछ, चेयरमैन सर ने बताया। तो हमें थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए कट ऑफ के लिए, और हमें भरोसा रखना चाहिए। बिल्कुल आपको कट ऑफ आएगा तो उस पर हम लोग फिर से अलग वीडियो बना के विश्लेषण करेंगे कट ऑफ पर सर। बिल्कुल सर, लेकिन जब दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे अतुल प्रसाद सर, तो उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि लगभग 72,000 के आसपास हम पीआरटी में रिजल्ट देने वाले हैं। लेकिन जब रिजल्ट आया है तो 62,653 लड़कों का ही रिजल्ट दिया गया है। 10,000 उनके कहने के अनुसार रिजल्ट कम हो गया है सर। और सीटें भी छात्र कह रहे हैं कि इतना हाई कट ऑफ है, पता नहीं चल रहा है। अदर स्टेट वालों का भी 60 से ऊपर है, लेकिन रिजल्ट नहीं हो पाया है। कुछ महिलाएं हैं जिनका 52, 54, 55 है, उनका भी रिजल्ट नहीं हो पाया है। किस तरह से रिजल्ट बन रहा है सर? कुछ समीकरण समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि पहली बार परीक्षा हो रही है, तो हमें सब थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। मुझे लगता है कि अगले 24 से 48 घंटे में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छा। और अगर इतने बड़े आयोग के चेयरमैन सर ने कहा है तो उस बात में काफी सोच विचार करके कहा होगा, काफी तथ्यात्मक होंगे, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिकल होगा। तो इस वजह से हमें इंतजार करना चाहिए, आधिकारिक रूप से जल्द ही आएगा। और मुझे आप सब लोगों से भी निवेदन है कि कृपया देखिए, बच्चों की मनोस्थिति है, जिनका सिलेक्शन हो गया वो बहुत खुश है, लेकिन जिन बच्चों का नहीं हो पाया वो निराश है अभी। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में वो छोटे भाई बहन हमारे लिए अभी महत्वपूर्ण है। अगर कोई विद्यार्थी सफल होता है तो उसके पीछे अगर ऑफिसर एकेडमी कहते हैं या किसी भी शिक्षक का आप नाम लेते हैं, तो अगर कोई विद्यार्थी असफल होता है तो उसमें भी शिक्षकों को कहना चाहिए कि आपके विद्यार्थी असफल हुए। तो मैं उसको पूरी तरीके से स्वीकारता हूं कि अगर मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा बच्चे असफल हुए, तो मैं ये भी स्वीकारता हूं कि हमारे संस्थान के बहुत सारे बच्चे असफल भी होंगे। तो उन छोटे भाई बहनों के साथ मेरी गहरी संवेदनाएं, और हम खड़े हैं उनके लिए। अगली वैकेंसी जो आ रही है अभी 69,000 से ऊपर की, जो अभी अनाउंस हुई है, और मुझे लगता है कि इसमें जब सीट खाली है तो उसमें जुड़ना चाहिए। एक जो लॉजिकल थिंकिंग हो सकती है, एक आम आदमी जो सोच सकता है, तो उसमें जब वैकेंसी ऐड होगी तो और बड़ी संख्या में आएगी। इस बार जब गिरे हैं ना, तो दुगनी ऊर्जा से कलम घिसेंगे और अगली बार सफल होंगे, ये तय है। तय है, बिल्कुल।
सर क्या स्कोर कार्ड और कट ऑफ जारी करना चाहिए बीपीएससी? देखिए, आयोग जिस हिसाब से बिहार लोक सेवा आयोग काम कर रहा है, आप मुझे बताइए कि क्या आज के पहले आपने कभी ऐसी परीक्षा देखी है जिसमें ओएमआर स्कैन करके दे दिया जाए, दोबारा से डॉक्यूमेंट के लिए पूरा ये किया जाए, दोबारा से फिर आंसर की जारी किया जाए, बच्चे अपने ओएमआर डाउनलोड कर पाए? नहीं देखा होगा। तो इस वजह से बिहार लोक सेवा आयोग, मुझे पूरा भरोसा है कि लोक सेवा आयोग, लोग जो हमारी बीपीएससी आयोग है, वो बिल्कुल इन बातों के लिए मतलब तैयार होगी और मुझे लगता है कि ऐसी कोई व्यवस्था जरूर होगी। सर आगे आज ही से 18 से 24 तक काउंसलिंग होना है सर। काउंसलिंग में किन किन बातों का सावधानी? काउंसलिंग में दो चीजों का ध्यान रखना है बहुत। बीपीएससी ने कल ही जो है, कल एक लेटर जारी किया था, उस लेटर में क्लियरली लिखा था कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर दिए, जैसे बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि मेरा अपलोड करने का एक अपॉर्चुनिटी दिएगा, उसमें भी गलत साइबर कैफे वाले ने कर दिया, किसी का कुछ समस्या था, किसी का कोई सर्टिफिकेट नहीं था, आयोग ने फिर अपना दिल बड़ा कर दिया। माननीय अतुल प्रसाद सर का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बच्चों के बीपीएससी शिक्षक भर्ती के एक्सक्लूसिव बैच आ चुका है, जिसमें 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 सभी के लिए कंप्लीट बैच उपलब्ध है। जी इसके साथ सब्जेक्ट भी उपलब्ध है। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ऑफिसर्स अकेडमी के साथ जुड़िए, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और ऑफर का लाभ उठाइए। सिर्फ 999 रुपए में सभी विषय, सब्जेक्ट सब कुछ उपलब्ध है। 999 रुपए में दिए गए नंबर पर संपर्क करें और ऑफिसर्स अकेडमी को ऐप को डाउनलोड करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के भविष्य के लिए ये मेधावी छात्र जो बिहार का आगे का भविष्य लिखेंगे, उन बच्चों के लिए बड़ा दिल दिखाया और दोबारा से फिर बीपीएससी ने कहा कि आप अपना डॉक्यूमेंट अगर चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट में दिक्कत है, तो आप फिर से वेबसाइट पर अपलोड करें और वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद दोबारा से वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। अब समझिएगा, आयोग का कहना है कि आप अपनी मर्जी से कोई डॉक्यूमेंट नहीं ले जा सकते हैं। आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट नया उसमें जोड़ना है या घटाना है तो ओपन कर दिया जाएगा, आप उसको बीपीएससी के वेबसाइट पर अपलोड करिए और अपलोड करने के बाद वहां से डाउनलोड कीजिए। क्यों? क्योंकि उस पर वाटर मार्क आ जाएगा और जब वो वाटर मार्क आ जाएगा तो आयोग के चेयरमैन सर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितनी अच्छी बात कही कि वर्षों बाद भी अगर किसी का डॉक्यूमेंट ढूंढा जाएगा तो उस समय कोई फाइल भुलाने वाला समस्या नहीं रहेगा। ये डिजिटली रहेगा उपलब्ध और जब डिजिटल चीजें उपलब्ध रहेंगी तो सब कुछ बड़ी आसानी से किया जा सकेगा। सर तमाम लोग खुश हैं और तमाम लोग निराश भी हैं, लेकिन सभी का एक ही मांग है कि कट ऑफ जारी होना चाहिए। जिनका स्कोर कार्ड है, स्कोर कार्ड जारी होना चाहिए। और जिस तरह से सर खुश हैं, हर चीज पॉजिटिव आ रही है सर के तरफ से, मतलब रिजल्ट इतना है कि सर कुछ भी निगेटिव बोलना चाह भी नहीं रहे हैं। कितना लाइन से चल रहा है, आप देखिए उस लैपटॉप को। अभी रात के कितने बज रहे हैं? 12:55 हो रहा है, अभी भी ये चल रहा है। अच्छा, अब ये मोहब्बत है बिहार का। बिहार इस बात को बार बार कहता है कि जब जब बिहार के इतिहास में शिक्षक भर्ती का नाम लिया जाएगा तो ऑफिसर एकेडमी को जरूर याद किया जाएगा। हमने उतना पढ़ा दिया है उस बैच के अंदर में कि बच्चा जब जब लिखेगा तब तब उसको सफलता मिलेगी। सर कैटेगरी वाइज रिजल्ट जारी है या ऐसे? देखिए, अब इसको 995 या कुछ पन्ना का रिजल्ट है रवि रंजन जी। हमको नहीं लगता है कि कोई व्यक्ति होगा जो 995 पन्ना स्क्रॉल किया होगा। ओवरऑल रिजल्ट हमने देखा 62,000 कुछ रिजल्ट, 695 या कुछ रिजल्ट है। 62,600 बिल्कुल, इतना रिजल्ट है। अच्छा सर, कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी होना चाहिए? डेफिनेटली होना चाहिए, और क्यों नहीं होगा, और होगा भी मुझे लगता है। छात्रों का स्कोर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो बेसिक चीजें हैं ये तो बच्चों को पता होंगी ही, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और नहीं भी अगर होता है तो लोग हम लोग देखिए बीपीएससी के अंदर में कॉपी तक मांग लेते हैं, मेंस की कॉपी आरटीआई के अंदर में, तो वैसे कुछ जरूर, और हमको नहीं लगता है कि वैसी व्यवस्था बिल्कुल होगी आयोग के। जो भी होगा सामने होगा, बिल्कुल जो भी होगा सामने होगा। जिन लोगों का सिलेक्शन वो तो मिठाई बांटेंगे, लेकिन जिन लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी वजह से, बिल्कुल निराश नहीं होना था। दुगनी ऊर्जा के साथ कलम घिसेंगे, सिलेक्शन होगा। 2.2 की आने वाली है जी। फेज 2 की वैकेंसी 69,000 अखबार में छप चुकी है। बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं, हम लोग भी तैयारी करा रहे हैं। इस बार थोड़ा बदल के तैयारी करेंगे। इस बार हम क्या करेंगे कि कोई भी टॉपिक पहले खुद से पढ़ लेंगे, उसके बाद उसी टॉपिक को ढूंढेंगे कि ये टॉपिक, जैसे 1857 की क्रांति मैंने पढ़ ली, तो मान लीजिए कि रिवोल्ट ऑफ 1857 मैंने पढ़ लिया, तो ये रिवोल्ट ऑफ 1857 जब टीचर अपने हिसाब से थ्योरी पढ़ा देगा, उसके बाद ये टॉपिक ढूंढिए कि क्लास 8 के एनसीईआरटी में कहां है, 12 के एनसीईआरटी में कहां है, और उस एनसीईआरटी के पन्ने से निकालिए और उस एनसीईआरटी पन्ने को इसी के साथ पढ़िए। साथ अगर एनसीईआरटी जोड़ के पढ़ लिए तो मुझे लगता है कि जो पिछली बार चीजें हुई थी उससे, देखिए पीआरटी का पेपर बहुत टफ था, सबको पता है सर। तो पेपर टफ था, अतुल प्रसाद जी भी मान रहे हैं कि पेपर टफ था, तीन सब्जेक्ट का बोल रहे हैं कि टफ था। अच्छा सर, अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कुछ आ जाता है बीएड के हक में या वैकेंसी से रिलेटेड, ईश्वर करे, मैं तो ये कहूंगा ईश्वर करे। लेकिन एक बात समझिए, जो हमारे जो रिजल्ट आया उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर कोई फिर भी माननीय न्यायालय, जो हमारी सर्वोत्तम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय है, वो अगर कोई फैसला देती है तो उसके आलोक में इसमें फेरबदल किया जा सकता है। लास्ट का पैराग्राफ जो है इसमें लिखा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो बाकी आप देख रहे थे सर के पास रिजल्ट की लाइन लगी हुई है, और बाकी वैसे भी छात्र हैं जिनका काफी अच्छा अंक है, 60+ है, 65+ है, वो उनका भी रिजल्ट नहीं हो पाया है। लेकिन देखिए, निराश होने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर हर चीज को, छोटी से छोटी चीज को आपके सामने ट्वीट के माध्यम से साझा करते आए हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि कट ऑफ और स्कोर कार्ड को छिपाया जाएगा, ऐसी कोई नौबत आएगी। हर चीज आपके सामने रखा जाएगा, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, हो सकता है दोबारा से रिवाइज रिजल्ट भी सामने देखने को मिल सकता है। चूंकि 10,000 उनके कहने के अनुसार भी रिजल्ट 10,000
हजार कम है, तो हो सकता है सर रिवाइज रिजल्ट। बिल्कुल, ईश्वर करे हमारे जो बच्चे निराश हमको खुशियां मिले। अच्छा, मतलब आज सर लीन हो चुके हैं रिजल्ट में, देख ही रहे हैं मुस्कान सर का। बाकी अब क्या कुछ सोच रहे इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।